हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन की शॉर्टकट और कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। इसके पहले हमने ए टू जेड शॉर्टकट जो हमारा पहला वीडियो था शॉर्टकट से रिलेटेड, जो हमारा ए टू जेड शॉर्टकट कीज हैं, उनके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। जिसका वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि फंक्शन कीज से जो प्रीवियस ईयर 2017 में एग्ज़ाम हुआ है उसमें से हर शिफ्ट में फंक्शन कीज से या हमारे जो अल्फ़ाबेट की हैं इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जो हमारी ए टू जेड शॉर्टकट कीज हैं उनको भी देखिएगा और फंक्शन कीज को भी ज़रूर देखिएगा, और कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, उनको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में फंक्शन कीज से क्वेश्चन या शॉर्टकट कीज से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए कि फंक्शन कीज होती क्या है और इनका यूज हम कैसे करते हैं। देखिए, फंक्शन कीज एक शॉर्टकट कीज होती हैं जिसका यूज हम किसी स्पेशल कार्य को करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे फंक्शन कीज किसी भी स्पेशल कार्य को करने के साथ साथ कुछ मॉडिफायर कीज होती हैं, उनके साथ भी ये यूज की जाती है। ठीक है, मॉडिफायर कीज कैसी होती हैं, जैसे कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट, ये हमारी मॉडिफायर कीज होती हैं। इनके साथ भी हम फंक्शन की का यूज करते हैं। तो देखिए, इसमें आप लोग को जो भी मैं फंक्शन कीज बताई हूँ, ये हमारे कुछ 12 फंक्शन होती हैं। जो फंक्शन कीज होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है, F1 से लेके F12 तक होती हैं। F1 से लेके F12 बहुत सारे लोग को पता भी होगा, लेकिन जो कभी भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, वो तैयारी के लिए केवल पढ़ रहा है, उनको शायद इतना ना पता हो। तो फंक्शन कीज कितनी होती हैं, F1 से लेके F12 होती हैं। और जितनी भी फंक्शन कीज हैं सबका अलग अलग काम होता है। और जितने भी अब इतना भी और भी ध्यान दीजिए कि जितने भी एप्लीकेशन होते हैं उन एप्लीकेशन में फंक्शन कीज का अलग अलग यूज होता है। ठीक है, और फंक्शन कीज का मॉडिफायर कीज के साथ भी हम यूज करते हैं। फंक्शन कीज कहाँ पे होती हैं, ये हमारे कीबोर्ड में सबसे टॉप में होती हैं, F1 से लेके F12 तक। ठीक है, ये हमारी कुछ एडिशनल जानकारी हो गई। अब हम फंक्शन कीज के बारे में जानेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ हम आपको बता देते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनमें अलग अलग फंक्शन कीज यूज होते हैं। ठीक है, सबका काम अलग अलग होता है। जैसे अगर हम वेब ब्राउज़र में फंक्शन कीज के यूज करते हैं, उनका अलग काम होता है। जो हमारे एप्लीकेशन में यूज की जाती हैं फंक्शन कीज, उनका अलग काम होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। F1 हमारी जो फंक्शन कीज होती है, इसका यूज हेल्प एंड सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। अगर हमको प्रोग्राम में कभी भी हेल्प या सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो F1 की को हम प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अगला है F2, किसी सेलेक्टेड फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए। ठीक है, किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए हम किसका यूज करते हैं, F2 का यूज करते हैं। फाइल या फोल्डर का नाम मतलब इसका हम यूज रीनेम के लिए करते हैं। ठीक है, अगर कोई फाइल का कुछ पहले से नाम है, उसका हम फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना है तो हम F2 का यूज करते हैं। अगला है F3, किसी फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए। किसी फाइल या फोल्डर को जब हम सर्च करते हैं तो उसके लिए हम F3 का यूज करते हैं। F4 का यूज होता है अल्ट कीज के साथ। ठीक है, F4 का अकेले यूज नहीं होता है, इसका यूज इसका यूज ALT को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट कीज बोलते हैं। ठीक है, अल्टरनेट कीज के साथ एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका यूज साथ साथ हमारे विंडोज़ को क्लोज करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, सिस्टम को ऑफ करने के लिए भी यूज किया जाता है। हमारी अगली फंक्शन कीज है F5। F5 का यूज विंडोज़ रिफ्रेश करने के लिए हम करते हैं। विंडोज़ को अगर रिफ्रेश करना है तो हम F5 का यूज करते हैं। ठीक है,
F6 का यूज किस लिए करते हैं? वेब ब्राउज़र कर्सर को एड्रेस बार में ले जाने के लिए। किसी भी वेब ब्राउज़र कर्सर को अगर हमको एड्रेस बार में ले जाना है तो उसके लिए हम F6 को प्रेस करते हैं। ठीक है, अगला हमारा है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग के लिए। F7 के यूज स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग के लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, हमको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, उसके लिए हम F7 को प्रेस करते हैं, हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगला है F8। F8 का यूज होता है कंप्यूटर को सेव मोड में करने के लिए। ठीक है, F8 का यूज। अगला हमारा है MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए। F9 का यूज किस लिए होता है? MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए। मान लीजिए अगर हमको किसी भी डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करना है तो उसके लिए हम F9 का यूज करते हैं। ठीक है, F10 का यूज होता है एप्लीकेशन के मेनू बार को एक्टिव करने के लिए। किसी भी मान लीजिए किसी भी एप्लीकेशन में हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए हम MS ऑफिस में ही काम करें। ठीक है, उसमें बहुत सारे मेनू बार होते हैं, उन मेनू बार को एक्टिव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? F10 का यूज करते हैं। F11 का यूज वेब ब्राउज़र में फुल स्क्रीन में इंटर और एग्जिट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जनरली इसमें मैं आपको पूरा कंबाइन करके बताई हूँ, जो भी एप्लीकेशन अदर एप्लीकेशन है और जो भी इंटरनेट में फंक्शन की यूज होती हैं, हम आपको अलग से MS ऑफिस वर्ड और पावर पॉइंट के जो फंक्शन की उसमें यूज होती हैं उसका भी अलग से वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारे वेब ब्राउज़र से भी पूछा जाता है और MS ऑफिस से भी पूछा जाता है और अदर एप्लीकेशन से भी पूछा जाता है, इसलिए ये सारा कंबाइन है। ठीक है, F12 का यूज MS वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए करते हैं। MS वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स को हमको ओपन अगर करना है तो उसके लिए हम F12 का यूज करते हैं। सेव एज डायलॉग बॉक्स क्या होता है? मान लीजिए कोई भी फाइल हमारी पहले से बनी हुई है, उस फाइल का हमको नाम चेंज करना है, लोकेशन चेंज करना है, उसके लिए हम सेव एज का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमको सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो उसके लिए हम F12 का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, उनको भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से पढ़िएगा और थोड़ा सा जो भी हम बताएंगे उसको कॉपी में थोड़ा सा नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर में किसी भी आइटम को कट करने की शॉर्टकट कीज क्या है? इसमें आपको केवल फंक्शन कीज बताई हूँ, जो मैं A to Z की एक अलग से शॉर्टकट बनाई हूँ, उसमें जितने भी A से Z तक शॉर्टकट हैं वो एक अलग वीडियो बनाई हूँ, अगर जो लोग नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, उसमें मैं केवल A to Z आपके शॉर्टकट बताई थी, उसमें MCQ नहीं करवाए थे, उन सभी MCQ को मैं इसमें करवाऊंगी। जो इम्पोर्टेंट वैसे सभी हैं, सभी को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। कंप्यूटर में किसी भी आइटम को कट करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? Ctrl+X। किसी भी अगर हमको आइटम को कट करना है, वहाँ से मान लीजिए पूरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में हमको कोई भी आइटम 20 से कट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? सबसे पहले हमको ध्यान देने वाली बात है, जैसे मान लीजिए पैराग्राफ हमारा 20 लाइन का है, उसमें से अगर 20 से कोई भी हमको टेक्स्ट या मान लीजिए कोई भी आइटम क्या करना है? कट करना है, उसके लिए पहले हम उस आइटम को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा सेलेक्ट करेंगे? हम माउस कर्सर के द्वारा सेलेक्ट करते हैं। अगर हम Ctrl+A का यूज करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा? हमारा पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो हमको पूरा पैराग्राफ को कट नहीं करना है, केवल उसी आइटम को कट करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? कर्सर, माउस कर्सर का यूज करके पहले उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर Ctrl+X का यूज करते हैं। ठीक है, तो आइटम वहाँ से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है,
अगला है MS ऑफिस टेक्स्ट को कट करने की शॉर्टकट। ये दोबारा रिपीट हो गया है, सॉरी। इसमें से कुछ ऑप्शन जो आप लोगों को मैं बता देती हूँ, ठीक है। जैसे हमारा Ctrl+A, पूरे पैराग्राफ को अगर हमको सेलेक्ट करना है, एक साथ सेलेक्ट करना है, जैसे मैं आपको बताऊँ, ये हमारा पैराग्राफ, पूरे पैराग्राफ को अगर हमको एक साथ सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम Ctrl+A का यूज करते हैं, ठीक है। Ctrl+X का बता चुकी हूँ, कट करने के लिए होता है। Ctrl+C का यूज कोई भी आइटम या टेक्स्ट है उसको कॉपी करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम 2 लाइन केवल कॉपी करते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, Ctrl+C का यूज करते हैं। अब देखिए, हमारा प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो भी हम आइटम को कॉपी करते हैं, ठीक है, तो हमारा वो आइटम कहाँ पे स्टोर हो जाता है, क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और क्लिपबोर्ड के द्वारा हमें उसको हम कहीं भी, या तो शॉर्टकट के द्वारा या फिर माउस के द्वारा कहीं भी उसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम पूरा पैराग्राफ लिख रहे हैं, ये हमारा पूरा पैराग्राफ है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, केवल 2 लाइन को कॉपी कर लेते हैं और इस पैराग्राफ को यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट किसके द्वारा, किस शॉर्टकट के द्वारा हम करते हैं, Ctrl+V का यूज करते हैं। उसके द्वारा हम इस आइटम को यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो Ctrl+C का यूज किस लिए करते हैं, हम किसी भी टेक्स्ट या आइटम को कॉपी करने के लिए करते हैं। और जो कॉपी किया गया टेक्स्ट होता है या कुछ भी आइटम हो तो कहाँ पे स्टोर होता है, वो जाके हमारे क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है, ठीक है। अब अगला इसमें ऑप्शन दिख रहा है Ctrl+D। Ctrl+D का यूज किस लिए करते हैं, फॉन्ट के लिए यूज करते हैं। Ctrl+D का यूज हम करते हैं तो हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में बहुत सारे हमको बदलाव करने होते हैं तो हम उसमें कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट का साइज़ बदलना, फॉन्ट में कलर करना और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो हम Ctrl+D का यूज करके फॉन्ट में कोई भी बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो नोट डाउन करते रहा करिए। एक क्वेश्चन से क्या होता है, आपके कई क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में टगल की को ऑन और ऑफ करने की शॉर्टकट की है। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि टगल कीज क्या होती हैं। देखिए, टगल कीज का यूज किसी भी फंक्शन को ऑन करने ऑफ करने के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब किसी भी फंक्शन को चालू करने या बंद करने के लिए यूज की जाती हैं। जैसे हमारे कुछ टगल्स कीज हैं, जैसे हमारा कैप्स, ठीक है। कैप्स लॉक का यूज़ सभी लोग जानते होंगे जो कंप्यूटर का यूज़ किए होंगे, ठीक है। कीबोर्ड का भी यूज़ किए होंगे। कीबोर्ड में हम देखते हैं कि लेफ़्ट साइड कैप्स लॉक होता है, ठीक है। कैप्स लॉक का यूज किस लिए किया जाता है, किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल और स्मॉल में बदलने के लिए, ठीक है। अगर हम कैप्स लॉक को ऑन कर देते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो कैपिटल लेटर में टाइप होने लगता है, अगर ऑफ कर देते हैं तो वो स्मॉल लेटर में, ठीक है। इसके अलावा हम किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल और स्मॉल के लिए शिफ्ट का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो कुछ हमारे टगल कीज होती, जैसे कैप्स लॉक, नम कीज होती हैं और इंसर्ट, और इसके अलावा एक और कीज होती है स्क्रॉल, ठीक है। ये हमारी कुछ टगल कीज होती हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर में टगल कीज को ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट की है। तो इसका जो सही आंसर होगा, नम लॉक फॉर 5 सेकंड, ठीक है। नम लॉक कीज को 5 सेकंड हम प्रेस करते हैं तो हमारा जो टगल कीज है वो ऑन और ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, MS ऑफिस में किसी भी आइटम को अंडू करने की शॉर्टकट की है। अंडू क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी बताई हूँ, जिसमें मैं A से Z तक शॉर्टकट बताई हूँ, ठीक है। अगर आप लोग वो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने पूरा डिटेल से बताया है। अंडू शॉर्टकट, जैसे मान लीजिए हम कोई भी पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं, ठीक है,
उस पैराग्राफ में हमको क्या करना है, जो हमारी लास्ट एक्टिविटी है, लास्ट जो भी हम टेक्स्ट टाइप किए हैं उस टाइप को हमको क्या करना है, वहाँ से हटाना है। तो हम क्या करते हैं, Ctrl+Z का यूज करते हैं, तो वो हमारा जो वहाँ से टेक्स्ट वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए उसी टेक्स्ट को फिर से हमको वापस लाना है, या मान लीजिए गलती से वो हट गया, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, रेडो का यूज करते हैं। ठीक है। उसी टेक्स्ट को वापस लाने के लिए, लास्ट एक्टिविटी को वापस लाने के लिए Ctrl+Z का यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं उसी एक्टिविटी को वापस लाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, MS ऑफिस में किसी भी आइटम को अंडू करने की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Z होता है। ठीक है। अंडू का कार्य भी जान गए कि क्या होता है, लास्ट एक्टिविटी को रिमूव करने के लिए। ये सारे बता चुकी हूँ। Ctrl+X किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए, Ctrl+S का यूज फाइल बनाने के लिए, ठीक है, फाइल को सेव करने के लिए, Ctrl+A का यूज किसी भी टेक्स्ट को, मतलब पूरे टेक्स्ट को, पूरे पेज को सेलेक्ट करने के लिए होता है। अगला है, कंप्यूटर में डेस्कटॉप आइकॉन का साइज बदलने की शॉर्टकट की है। देखिए, कंप्यूटर में किसी भी जो हमारे डेस्कटॉप आइकॉन होते हैं उनकी अगर हमको साइज बदलनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, Ctrl+ माउस स्क्रॉल व्हील का यूज करते हैं। ठीक है। उसको जैसे भी बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसकी साइज हमारी परिवर्तित होती रहती। आइकॉन की, आइकॉन मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि आइकॉन क्या होता है। कंप्यूटर डेस्कटॉप पे छोटे छोटे आइकॉन्स होते हैं, जैसे हमारा कुछ आइकॉन रिसाइकल बिन हो गया, माई कंप्यूटर, फाइल, फोल्डर, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं डेस्कटॉप पे, उनको हम क्या बोलते हैं, आइकॉन। आइकॉन के साइज को छोटा या बड़ा करने के लिए किसका यूज करते हैं, Ctrl+ माउस स्क्रॉल व्हील का यूज करते हैं। ठीक है। अगला है, कंप्यूटर को लॉक करने की शॉर्टकट की क्या है। कंप्यूटर को अगर हमको लॉक करना है तो उसके लिए विंडोज बटन +L का यूज करते हैं कंप्यूटर को लॉक करने के लिए। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन हमने दोबारा इसलिए लिया है ताकि इस तरह से ऑप्शन आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं और जल्दी से आंसर टिक कर देते हैं। तो इसके लिए पहले हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्वेश्चन को पढ़ना। ठीक है। जैसे अगर हम इसमें देख लिए जेड अगर दिखा तो हम उसको आंसर टिक कर दिए, तो इस तरह से नहीं करना। पहले क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ना है। Alt+Z, Alt+U, Ctrl+U, Ctrl+Z। तो इसका सही आंसर क्या होगा, Ctrl+Z होगा। ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के बाद ही उसका आंसर करना है। ठीक है। इसी तरह से टिपिकल क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते। अगर आप पढ़े हैं तो आप आसानी से Ctrl+Z का यूज कर लेते, लेकिन मान लीजिए आप नहीं भी पढ़े हैं फिर भी आप इसमें से कोई भी आपको लगेगा, हो सकता है कि Alt+Z हो, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, Ctrl+Z। ये जो भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। नॉर्मली क्वेश्चन अब इसी तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला है, कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को लेफ़्ट साइड में ले जाने की शॉर्टकट कीज है। अगर हमको किसी भी टेक्स्ट को या सॉफ्टवेयर को लेफ़्ट साइड में ले जाना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, विंडो बटन लेफ्ट एरो का यूज करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को लेफ़्ट साइड में ले जाने के लिए। इसमें से और भी ऑप्शन है, जैसे विंडोज़ बटन +राइट एरो। आप लोग देखे होंगे आपके कंप्यूटर सिस्टम कीबोर्ड में 4 बटन होती हैं, विंडो बटन, जैसे आपका लेफ़्ट, ठीक है, ये लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम। ठीक है। ये 4 एरो होती हैं। तो विंडोज़
विंडोज़ बटन प्लस राइट एरो का यूज़ हम करते हैं राइट साइड ले जाने के लिए, और विंडोज़ बटन प्लस लेफ़्ट एरो लेफ़्ट साइड ले जाने के लिए, विंडोज़ बटन प्लस डाउन एरो नीचे ले जाने के लिए, विंडोज़ प्लस अप एरो ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, फिर हमारा आता है MS ऑफिस कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है। MS ऑफिस कंट्रोल प्लस एस का यूज किस लिए किया जाता है? किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। अगर फाइल को हमको परमानेंटली सेव करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस एस का यूज करते हैं। ठीक है, ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी का यूज करते हैं। ठीक है, और कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करते हैं। अगला है कंप्यूटर में फाइल ओपन करने की शॉर्टकट कीज है। किसी भी फाइल को, जो हमारी पहले से बनी हुई फाइल है, उस फाइल को ओपन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं, जैसे आप लोग को भी मैं बताई हूँ। ठीक है, कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं। अगला है हेल्प विंडो के लिए किस फंक्शन की का यूज किया जाता है? हेल्प विंडो के लिए हमारा F1 फंक्शन कीज का यूज किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। इसके अलावा मैं और भी शॉर्टकट कीज लाऊंगी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और पेन कॉपी साथ में रखे रहा करिए, ताकि जो भी मैं बताती हूँ उसको आप नोट डाउन किया करिए, क्योंकि एक साथ में और भी कई चीज़ें बताती रहती हूँ। ठीक है, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।